दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज भारत में बनाया जा रहा था, जो कि बनकर के तैयार हो गया है। अभी की सबसे बड़ी अपडेट यह है कि इंडियन रेलवे के द्वारा चिनाब ब्रिज पर ट्रेन को चला करके ट्रायल लिया गया है। मैंने पहले भी आपको जम्मू कश्मीर वाले वीडियो में कई बार बताया है कि इसी साल 1-2 महीने के अंदर आपको चिनाब ब्रिज पर ट्रेन देखने को मिल जाएगा। और आज आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। चिनाब ब्रिज पर ट्रायल ट्रेन चल रही है और बहुत जल्द 1-2 महीना के अंदर चिनाब ब्रिज पर आपको पैसेंजर ट्रेन भी देखने को मिल जाएगी। तो आइए इस वीडियो में बात करते हैं और कौन सा सेक्शन बनकर के तैयार हो गया है। इस बार के नए फेज में किन किन सेक्टर तक कहां तक USBRL प्रोजेक्ट में ट्रेन को चलाया जाएगा। चिनाब ब्रिज के साथ साथ अंजी खाद ब्रिज पर ट्रेन देखने को कब मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। यहाँ पर आप वीडियो देख पाओगे कि इंडियन रेलवे ने पहली बार दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज पर ट्रेन को दौड़ा दी है। जब इस ट्रेन को चलाया जा रहा था तो यहाँ के लोग कितने हैप्पी थे, आप खुद देख सकते हैं यहाँ के लोकल लोगों की मुस्कान। दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब ब्रिज फ्रांस के एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। चिनाब नदी से 359 मीटर की ऊंचाई पर इस रेलवे ब्रिज को बनाया गया है। ये भारत का एक नया माइलस्टोन है जो दुनिया को हैरान कर रहा है कि भारत दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर ट्रेन को दौड़ाने जा रहा है। अब तक दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर ट्रेन को चलाने का जो रिकॉर्ड था वो चाइना के पास था। इस रिकॉर्ड को हमने तोड़ दिया है, खंड खंड कर दिया है और अब हम लोग चाइना से भी आगे निकल चुके हैं। 1486 करोड़ रुपया खर्च हुआ है सिर्फ इस वाले ब्रिज को तैयार करने में। चिनाब ब्रिज के बारे में ये तक कहा जा रहा है कि चिनाब ब्रिज दुनिया का 8वां अजूबा है। आज पूरे दुनिया में चिनाब ब्रिज की चर्चा हो रही है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब ब्रिज को बनाया गया है। इस ब्रिज की कई सारी खासियत है जो अपने आप में इसे खास बनाती है। इंडियन रेलवे के द्वारा चिनाब ब्रिज पर ट्रायल ले लिया गया है। बहुत जल्द इस पर ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। प्लानिंग तो ये है कि चिनाब ब्रिज पर वंदे भारत को भी चलाया जाएगा। चिनाब ब्रिज भारतीय इंजीनियर्स की ताकत को दिखाता है। आज तक हमने इस तरह के खतरनाक प्रोजेक्ट, चाहे वो अंडरग्राउंड टनल हो या फिर दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर सुरंग को बनाना, ब्रिज को बनाना, ये सब चीजें हमें विदेशों में देखने को मिलती थी, लेकिन अब ये सब चीज भारत में देखने को मिल रही है। इससे साफ पता चलता है कि भारत के इंजीनियर्स के पास, भारत के साइंटिस्ट के पास नॉलेज की कमी नहीं है, ज्ञान की कमी नहीं है। बस सरकार बजट नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से इस तरह के प्रोजेक्ट देखने को नहीं मिल रहे थे। लेकिन आप सभी जानते हैं कि 2014 में अगर रेलवे को 50,000 करोड़ का बजट दिया जाता था तो वर्तमान में 2 लाख करोड़ रुपया का बजट दिया जा रहा है। और इतना ज्यादा बजट देने के बाद रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। लेकिन चूंकि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री है, हमारी आबादी सबसे ज्यादा है, ऐसे केस में हमें और भी कई सारे न्यू रेलवे की जरूरत है। इसके अलावा हमारी जो पुरानी पटरियां हैं, पुरानी ट्रेन है, उनकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। अभी आज ही सुबह की बात है, पश्चिम बंगाल में एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है जो कि एक मालगाड़ी था। तो आए दिन हमें इस तरह के एक्सीडेंट देखने को मिल रही है। ये सब तभी खत्म होगा जब हम भारत के सारे रेलवे को पूरी तरह से रिडेवलप कर देंगे। पुराने चीज को हटा करके, पुराने ट्रैकिंग सिस्टम को हटा करके न्यू ट्रैकिंग सिस्टम को लाएंगे। ह्यूमन एरर को 0% कर देंगे। नेचुरल आपदा की तो बात ही अलग है, लेकिन हम लोग ह्यूमन एरर को खत्म कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो भारत में भी एक्सीडेंट ना के बराबर होगी। अब इंडियन रेलवे जो भी चीज कर रही है वो माइलस्टोन के तौर पर कर रही है। ये जो चिनाब ब्रिज बनकर के तैयार हो गया है, बताया जा रहा है कि ये आने वाले 120 साल तक टच से मस नहीं होगा। अगर 260 किलोमीटर की रफ्तार से भी हवा चलेगी तो भी चिनाब ब्रिज को कुछ नहीं होने वाला है। इसके अलावा चिनाब ब्रिज को भूकंप प्रूफ और ब्लास्ट प्रूफ भी बनाया गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी अटैक होते रहता है। तो अगर ऐसे केस में चिनाब ब्रिज के ऊपर गोलियां चलती है, छोटा मोटा बम भी फटता है, तो भी इस ब्रिज को नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसके अलावा चिनाब ब्रिज पर बहुत सारे सेंसर लगे हैं। अगर कुछ भी होता है तो ये पहले आपको खबर कर देगा। 24/7 आवर यहाँ पर आपको वर्कर मिलेंगे और आर्मी के जवान तो है ही। चूंकि ये दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है, तो जैसे ये बनकर के तैयार होगा, यहाँ पर टूरिस्ट की भरमार दौड़ेगी। और इस ब्रिज को देखने के लिए, USBRL प्रोजेक्ट को देखने के लिए न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर आएंगे, जिससे जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को फायदा होगा और यहाँ के आसपास लोगों को भी फायदा होगा। कुछ लोग बोलेंगे जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट कहाँ से आया, तो गाइस बहुत ही जल्द जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने वाला है। जम्मू कश्मीर को राज घोषित कर दिया जाएगा और फिर जिसकी सरकार जम्मू कश्मीर में जीतेगी वो जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाएगी। और जो चीज सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रहेगी, जैसे कि रेलवे, फ्लाइट, बॉर्डर एरिया, कई सारी चीजें हैं। आपको बताना चाहेंगे गाइस कि चिनाब ब्रिज में 25,000 टन मेटल का यूज किया गया है, यानी कि एफिल टावर से करीबन 3 गुना ज्यादा। चिनाब ब्रिज एक आर्क ब्रिज है और चांद के शेप में आप जो आर्क को देख रहे हैं, सिर्फ इसको तैयार करने में 2.5 साल का समय लगा है। अगर यहाँ का तापमान -20 डिग्री सेल्सियस भी चला जाता है, यानी कि चिनाब ब्रिज पूरा बर्फ में जम भी जाता है, फिर भी इस ब्रिज को कुछ नहीं होने वाला है।
और तूफानी हवाओं को तो ये आसानी से झेल सकता है। तो गाइस बहुत ही जल्द कश्मीर से कन्याकुमारी तक डायरेक्ट आपको ट्रेन मिलने वाली है। अब जल्द ही डायरेक्ट दिल्ली से कश्मीर वैली तक जा पाओगे। तो गाइस इस वीडियो में हमने चिनाब ब्रिज के बारे में खुल करके जाना, चिनाब ब्रिज के साथ साथ कौन सा सेक्शन चालू होने वाला है, USBRL के इस वाले प्रोजेक्ट में कहाँ तक ट्रेन को चलाया जाएगा, टनल T1 के बाद का जो काम है उसका काम कितना हुआ है, इन सारी चीजों को मैंने इस वाले वीडियो में बताया है। सामने में आपको 2-4 वीडियो शो हो रहे हैं, इन पर आप क्लिक करके एक एक चीज के बारे में जान सकते हो कि USBRL प्रोजेक्ट का कितना काम रुका हुआ है, कौन सा काम कहाँ तक चल रहा है, कहाँ पर मेन प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा सेक्शन का उद्घाटन होने वाला है। बाकी आप चिनाब ब्रिज के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट करें, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।